जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहाँ किन्नान और म्याओ म्याओ फूसेंग इमॉर्टल किंग की बातें मान गए थे और उस इमॉर्टल गैदरिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे। इसके साथ ही वो दोनों फूसेंग इमॉर्टल रियलम में रहते रहते उस ओरिजिन रॉक को पूरी तरह मास्टर कर लिए थे। इसके साथ ही लगभग अपने ब्रेक थ्रू के काफी करीब आ चुके थे, जिसके लिए वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए थे। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उन दोनों को इमॉर्टल रियलम से बाहर जाते हुए देखते हैं। तभी वही इल्डर उन दोनों के सामने आते हुए उन्हें बधाइयां देते हुए बोलते हैं, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, लगता है आप दोनों जल्दी इमॉर्टल रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। ये खतरनाक कल्टीवेशन की स्पीड सच में अद्भुत है। जिसपे किन्नान उन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, इल्डर इसमें आपका और मास्टर का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इमॉर्टल किंग फूसेंग उन्होंने अगर मुझे ये अवसर नहीं दिया होता तो शायद ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पाते। ये ब्लेस्ड लैंड सच में काफी अद्वितीय है, हम आप सभी का ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। जिसपे वो बोलते हैं, आपका स्वागत है। भले ही इमॉर्टल किंग आप दोनों की बहुत महत्व करते हैं, इसके बावजूद मैं आप दोनों को एक बात याद दिला देता हूँ, जब भी आप दोनों इस फूसिंग इमॉर्टल रियलम से बाहर जाना, काफी सतर्क रहना। हाँ बिल्कुल इल्डर, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों उन दोनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी तरह का मॉन्स्टर हमारा रास्ता रोकने आता है तो वो बस हमारे तलवारों के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा। तो अब हम चलते हैं। और वैसे ही वो दोनों वहां से जाकर फिर से उसी 6 डेसोलेट बैटलफील्ड के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। लेकिन इस बार काफी सारे लोग वहां पर काफी सारे आइटम बेच रहे होते हैं, जिन्हें देखकर म्याओ म्याओ बोलती है, ये जगह सच में हर बार की तरह इस बार भी काफी भरा पूरा है। वैसे यहाँ पर इस बार काफी सारे लोग काफी सारे आइटम्स बेच रहे हैं। जाओ नान जी, क्यों ना हम यहाँ पर पता लगाए, शायद से यहाँ पर किन्हीं को सीनियर ब्लड आई के बारे में पता हो। और कि उतने में ही किन्नान को वहाँ पर कुछ एहसास होता है और वो म्याओ म्याओ को साइड करते हुए उसके पीछे से निकल रहे हाथ के ऊपर हमला कर देता है। म्याओ म्याओ, जिससे तो म्याओ म्याओ बच जाती है, लेकिन वो पूरी तरह हैरान थी। तभी वहाँ वॉइड से वही क्राउन प्रिंस जॉनविंग बाहर निकलते हुए बोलता है, तुम काफी सतर्क हो लड़की, ऐसा लगता है कि इन 3 महीनों में तुमने भी काफी बड़े फॉर्च्यून हासिल किए हैं और उस फूसेंग इमॉर्टल रियलम के ब्लेस्ड एनर्जी को खुद को अपना बनाया है। ये सच में काबिले तारीफ है और शायद से इसी कारण से तुम पहले से भी और भी ज्यादा सतर्क हो चुके हो। लेकिन क्राउन प्रिंस जॉनविंग को वहाँ देखकर वहाँ के बाकी सभी लोग डर के भागते हुए बोलते हैं, ये तो क्राउन प्रिंस जॉनविंग है। और उन सभी के वहाँ से भागते ही किन्नान उससे बोलता है, सिर्फ मेरी ही क्यों है, ऐसा लगता है इन 3 महीनों में तुम्हारी भी ये मोटी चमड़ी और भी सख्त हो चुकी है। पूरे 3 महीने हो गए हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, अब तुम्हारे इन पंजों के साथ साथ तुम्हारी ये चमड़ियाँ भी उधेड़नी पड़ेगी। तुम बस यूं ही बातें ही कर सकते हो। मेरे ये नेदर 9 ड्रैगन से ये मैंने खास तौर पर तुम्हारे बगल वाली उस कुतिया के लिए तैयार किया है। अब देखता हूँ कि तुम मुझे चोट कैसे पहुँचाती हो। तभी किन्नान साइड में देखते हुए बोलता है, और तुम चूजे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपने सर को इस तरह से छुपाकर तुम हमारे ऊपर छिपकर हमला कर सकते हो? चलो अब बाहर आ भी जाओ। जिसपे बगल के वाइट पोर्टल से वांजियाओ बाहर निकलते हुए बोलता है, किन्नान मैंने काफी मेहनत की है, लेकिन तुम सिर्फ एम्परर्स के फेवर पर जिंदा हो और बस इतना ही नहीं, तुम लगातार मेरे रास्ते की बाधा बनते जा रहे हो। तो अब इसे निपटाने का समय आ गया। 9 बर्निंग फीदर ये पूरी दुनिया को जला सकती है। जिसपे किन्नान मुस्कुराकर उसके तरफ अपने शॉर्ट स्लैश को लेकर बढ़ते हुए बोलता है, क्या सच में? क्या इस मकई से दाने जैसे हमले को दुनिया खत्म करने वाले हमले बता रहे हो? और बस एक ही शॉर्ट स्लैश में उसके उस इमॉर्टल अटैक को पूरी तरह नष्ट कर देता है, जो देखकर वो पूरी तरह डर से चौंकते हुए बोलता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? इस टेक्निक को मेरे फादर ने खुद मुझे सिखाई है और इसने बस एक हमले में ही इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसके साथ ही म्याओ म्याओ आगे बढ़ते हुए अपने प्यूरिफिकेशन लोटस से फिर से क्राउन प्रिंस जॉनविंग के ऊपर हमला कर देती है। गधे कहीं के, बस ये मत सोचो कि अपनी चमड़ी बदल लेने से तुम इससे बच जाओगे। लेकिन इस बार वो म्याओ म्याओ के प्यूरिफिकेशन लाइट को पीछे हटाते हुए बोलता है, डैम इट, ये प्रिंस तुम जैसी कुतिया को इस बार जरूर से एक स्टोन पपेट में बदल देगा। जिसका असर न होते देख म्याओ म्याओ भी बोलती है, वाह इस कछुए की खाल तो सच में काफी मजबूत हो गई है। और उधर वांजियाओ भी वहाँ काफी सारे स्पेस पोर्टल से ढेर सारे फायरबॉल से किन्नान के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन किन्नान बड़े आसानी से उन सभी फायरबॉल्स को बीच में से चिरते हुए उसके तरफ बढ़ने लगता है। जिसपे वो उसके ऊपर और भी तेजी से हमला करते हुए बोलता है, ये टेक्निक्स मेरे बायोलॉजिकल फादर ने मुझे सिखाई थी, लेकिन आखिर क्यों इस बार इस लड़के से निपटने में मुझे इतनी परेशानी हो रही है। वहीं म्याओ म्याओ काफी सारे फ्लावर पिटल से उसके ऊपर हमला करे जा रही होती है, जिसे कि वो डिफ्लेक्ट करते हुए जोरों से हंसते हुए उसके ऊपर लगातार अपने पंजों से हमला करते हुए बोलता है,
छोटी कुतिया, तो क्या तुम अब ये देख पा रही हो तुम्हारी ये प्यूरिफिकेशन पावर मेरे इस असली 9 ड्रैगन निदर स्केल के सामने बिल्कुल बेकार है। लेकिन तभी जैसे ही म्याऊ म्याऊ वहाँ पर मुस्कुराती है वो वहाँ पर डर के घबराते हुए बोलता है, नहीं ये छोटी कुतिया, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। और वैसे ही उसके शरीर के अंदर से काफी सारे प्लांट्स के टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं जो कि उसे जकड़ रहे होते हैं, जिस पे म्याऊ म्याऊ बोलती है, अब तुम्हारे ये खाल मेरे लिए ब्लास्ट करके बाहर निकलेंगे। और वैसे ही वो वहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके शरीर के अंदर से वो सभी टेंटिकल्स ब्लास्ट करके बाहर निकाल देती है, जिससे कि उसे काफी दर्द होता है, यहाँ तक कि उसके शरीर खून से लथपथ हो गए थे। नहीं मेरा हाथ मर, तुम छोटी कुतिया। वैसे ही म्याऊ म्याऊ उसे अपने तरफ खींचते हुए बोलती है, तुम बदबूदार कहीं के, तुम्हारे कछुए के खाल टूट चुके हैं तो अब क्या। जिसे देखते हुए वान जियाओ बोलता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्या उसने कहा नहीं था कि उसके ये खाल उसके उन हमलों को झेल जाएंगी। कि उतने में ही किन्नान उसके तरफ अपने तलवार से हमला करते हुए बोलता है, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। जिस पे वो अपने डिवाइन फिदर से हमला करते हुए बोलता है, इतने भी बेताबी मत बनो, आखिर तुम हो ही क्या। जहाँ तो उसके उन तलवार जैसे नुकीले फेदर से किन्नान काफी आसानी से अपने तलवार से नष्ट करते हुए उसके तरफ काफी तेजी में आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ वो इधर उधर गायब होकर उससे बचते हुए बोलता है, आखिर ये कमीना इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया, आखिर मुझे उसकी ब्रेथ महसूस क्यों नहीं हो रही, क्या वो चला गया। कि तभी अचानक से किन्नान उसके पीछे से एक शॉर्ट स्लैश करते हुए बोलता है, तुम अब इसे डॉच नहीं कर सकते। जो देखकर वो डरते हुए वहाँ पर एक क्रिस्टल को ब्रेक करके उसका शील्ड की तरफ प्रयोग करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किन्नान का वो शॉर्ट स्लैश उसके उस ट्रेजर को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। जो देखकर वो और भी हैरान होते हुए बोलता है, एक हिट में इसने मेरे मैजिक वेपन को नष्ट कर दिया, इतनी ताकत, तुम कमीने, क्या बस इन्हीं 3 महीनों में तुमने कल्टीवेट करके मॉर्टल और इमॉर्टल के बीच के बैरियर को छू लिया है। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, हम इसे और भी ग्रो होने नहीं दे सकते। जितना ही ज्यादा ये टैलेंटेड होगा उतनी ही जल्दी ये मरेगा, हमें इसे अभी ही जान से मारना होगा। वैसे ही उसके पीछे एक बड़ा सा पंछी अपीयर हो जाता है, जहाँ किन्नान उसके बढ़े हुए ऑरे को महसूस करते हुए बोलता है, क्या उसने जबरदस्ती अपने रियलम को एक इमॉर्टल रियलम के शुरुआती स्तरों पे पहुंचा दिया है। इस किन्नान ने मुझे इस गोल्डन रॉक रिवर्स फेदर को प्रयोग करने पे मजबूर कर दिया। ये सच में कुछ है, लेकिन ये ताकत ये काफी नहीं है। और वो उसके ऊपर लगातार हमला करने लग जाता है, जहाँ किन्नान अपने ब्रोकन हेवनली ब्लेड से उन हमलों को रोके हुए था। लेकिन इसमें किन्नान को काफी तकलीफ हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब वो हारने ही वाला है। कि उतने में ही म्याऊ म्याऊ उसके पीछे से आकर उसे सहारा देते हुए बोलती है, त्याओनान जी मैं आ गई हूँ। और बस उन दोनों के क्लैश से ही वहाँ का वो इमॉर्टल प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तहस नहस हो रहा था। और वहाँ के बाकी सभी कल्टीवेटर्स अपने जान बचाकर इधर उधर भागते हुए बोलते हैं, क्या हमें भी लड़नी चाहिए, क्या तुम पागल हो, पहले अपनी जान बचाओ, चलो भागो यहाँ से। और वहाँ ऊपर की तरफ किन्नान म्याऊ म्याऊ से बोलता है, म्याऊ म्याऊ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इन सभी पावर्स को खुद के अंदर मिला लो। समझ गई। जहाँ वान जियाओ और भी हमला करे जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है, जिससे वो घबराते हुए बोलता है, नहीं रुको, ये मेरे हमले को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ की वो दोनों उसके ही पावर को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जो देखकर वो पूरी तरह घबरा जाता है। क्या इस खतरनाक से हमले का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा, वो इसे ही एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं। नहीं, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता, इसकी भी कुछ समय सीमा है, मुझे भागना होगा। और वो भी खून की उल्टियां करते हुए वहाँ से काफी तेजी में भागने लगता है। वैसे ही हमें वहाँ के इमॉर्टल प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है, जो कि उनके आपस में हुए क्लैश के कारण पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुके थे। और वहाँ से क्राउन प्रिंस जुआनमिंग भी जल्दी से उसी तरह घायल अवस्था में भागने लगता है। और तभी उतने में ही किन्नान और म्याऊ म्याऊ उन सभी पावर को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनसे कि उनके सभी घाव और इंजरीज भी काफी जल्दी हील हो जाते हैं। जिसपे म्याऊ म्याऊ खुश होते हुए बोलती है, त्याओनान जी क्या तुमने इसे महसूस किया? हालांकि मैं अभी तक इमॉर्टल रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन बस अब ये कुछ ही पलों की दूरी पर है। वैसे ही वो वान जियाओ की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम काफी तेजी में भागते हो, लेकिन ये नहीं, चलो उसका पीछा करते हैं। वैसे ही वो दोनों वहाँ पर क्राउन प्रिंस जुआनमिंग के पीछे लग जाते हैं, जो कि वहाँ से गायब होकर काफी तेजी में खुद की जान बचाकर भाग रहा होता है। लेकिन किन्नान अपने गॉड ऑफ वार आई का प्रयोग करके उसके लोकेशन का पता लगाकर अचानक से उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। आखिर तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो?
जिस हमले से तो वो चाहकर भी नहीं बच पाता और वो काफी पीछे घसका हुआ चला जाता है। तभी म्याओ म्याओ भी उसके सामने अपनी मुठिया खींच रही होती है, जिसपे तो जुआन मिंग काफी गुस्से में उनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया है, अगर तुम मुझे जान से ही मारना चाहते हो तो मुझे यहाँ से जाने दो। डेसोलेट बैटलफील्ड के सारे रहस्य और मेरे पास जो भी ट्रेजर्स है उस सब का राज मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर नहीं तो इन दोनों में ही हम दोनों का घाटा है। लेकिन तो इस पे किन्नान मुस्कुराते हुए बोलता है, जिस पल से ही तुमने इस बैटलफील्ड में अपना कदम रखा था उस पल से ही तुमने जिंदा लोगों को कॉर्प्स पपेट में रिफाइन करने लगे। तुम्हारी किस्मत तभी ही सील्ड हो चुकी थी। तुम अपने अंत तक लड़ो, ये तुम डिजर्व नहीं करते। वैसे अगर मैं तुम्हें अपने 3 मूव चलने का मौका भी दूं, इससे भी कोई बदलाव नहीं होने वाला। जो सुनकर तो जुआन मिंग वहाँ अपने किसी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए बोलता है, अगर तुम यही कहते हो तो फिर ठीक है, आज ये क्राउन प्रिंस जुआन मिंग तुम्हें दिखाएगा कि असली ट्रम्प कार्ड कहते किसे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उन 3300 स्टार फील्ड में तुम ही बस इकलौते हो? तुम बस घमंडी हो। लेकिन वो वहाँ पर अपने टेक्निक को पूरी तरह परफॉर्म भी कर पाता है कि उतने में ही किन्नान अपने ब्रोकन हेवनली ब्लेड से अचानक से उसके ऊपर हमला करने के बाद बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे 3 मूव चलने दूंगा? और उतने में ही म्याओ म्याओ के प्यूरिफिकेशन लोटस से निकले प्यूरिफिकेशन लाइट और किन्नान के उस शॉर्ट स्लैश आपस में मर्ज होते हुए उसके ऊपर एक खतरनाक हमला करते हैं, जिससे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता, बस उसके शरीर के कुछ हड्डियों को छोड़कर। अंततः हमने इस आदमी से निपट ही लिया कि उतने में उसके हड्डियों के आसपास से एक डार्क मिस्ट बाहर निकलने लगता है। जिस खतरनाक से डार्क मिस्ट को देखकर म्याओ म्याओ बोलती है, क्या तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अभी ये मत कहना कि ये आदमी फिर से रिजरेक्ट हो सकता है। और उन्हीं खतरनाक काले मिस्ट के बीच में हम एक बड़े से आंख को देखते हैं जो कि उन्हीं दोनों की तरफ घूर रही होती है। आखिर ये क्या चीज है? लेकिन वो आंख किन्नान के ब्रोकन हेवनली ब्लेड की तरफ देखने के साथ ही वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद म्याओ म्याओ बोलती है, सियाओ नाची, क्या ये कर्स क्राउन प्रिंस जुआन मिंग के मरने से पहले आजाद की गई थी? लेकिन ये खुद ही उस जुआन मिंग से काफी खतरनाक है। ये पावर जुआन मिंग की नहीं लगती और जुआन मिंग की उस डार्क कॉर्प्स पपेट रिफाइनिंग मेथड के साथ ये 9 ड्रैगन स्केल, ये सब कोई आम ऑर्डिनरी डेमन नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर से किसी का इनहेरिटेंस होगा या फिर कुछ और। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जैसे वान चाओ के पीछे इमॉर्टल किंग वेन लान है, वैसे ही इस क्राउन प्रिंस जुआन मिंग के पीछे भी कोई डेमन लॉर्ड है। हाँ, हो सकता है। हमें इसकी आंखों से हमें इसे याद रखना होगा। हमने जवान को पीटा, अब बूढ़े की बारी। खैर अभी के लिए इसे भूल जाओ, इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। चलो वापस हम लोग फुसेंग इमॉर्टल रियलम में चलते हैं। वैसे हाँ, इस बारे में हम उस जीव को ढूंढकर पता लगा सकते हैं कि वो आखिर क्राउन प्रिंस जुआन मिंग से क्यों उलझी थी। शायद से उसको इस बारे में कुछ पता हो। वैसे ही वो लोग वापस से फुसेंग इमॉर्टल रियलम में चले आते हैं। हाँ, वापस से इस इमॉर्टल रियलम में आकर कितना अच्छा लगता है। और वो लोग वहाँ के इमॉर्टल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उतने में ही उन्हें वहाँ पर कोई आवाज लगाता है, किन्नान, म्याओ म्याओ। और वो दोनों उस तरफ जैसे देखते हैं वहाँ पर सू सियान जी होती है। तुम दोनों 6 डेसोलेट बैटलफील्ड से वापस आ गए। फ्रेंड सू, आपसे वापस मिलकर अच्छा लगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस दौरान तुम दोनों ने यहाँ पर काफी लंबा बखेड़ा खड़ा किया है। ये जगह ये सब बातें करने के लिए ठीक नहीं है। तो चलो, जबकि तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम दोनों को यहाँ की एक टी पवेलियर में ले चलती हूँ। वहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। उसे यहाँ का एक छोटा किन्सेंग ब्लेस्ड लैंड भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर अक्सर आया जाया करती हूँ। और छोटा किन्सेंग ब्लेस्ड लैंड सुनने के बाद किन्नान और म्याओ म्याओ आपस में देखने के बाद उनसे बोलते हैं, फ्रेंड सू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली बार आपने हमें ट्रीट किया था, इस बार ट्रीट करने की बारी हमारी है। जो सुनकर वो चौंकती ही है कि उतने में हमें उन तीनों को किन्सेंग ब्लेस्ड लैंड में दिखाया जाता है। जहाँ पर आने के बाद वो काफी हैरान होते हुए उनसे बोलती है, यहाँ तक कि तीनों मेजर सेक्ट के डिसाइपल होने के तौर पर भी हमें यहाँ इस जगह पर आकर कल्टीवेशन करने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करने पड़ती है, वो भी बस कुछ दिनों की अपॉर्चुनिटी के लिए। मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम दोनों यहाँ पर काफी फ्रीली आ जा सकते हो। इसके लिए मैं सिस्टर जू का भी काफी शुक्रिया अदा करूंगा। अगर उन्होंने उस दिन हमें वो पास नहीं दिया होता तो हमें भी शायद से ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ऐसा लगता है कि इन दौरान तुम दोनों ने भी काफी कुछ एहसास किया है। और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ की उन दोनों ने उन्हें काफी कुछ बता दिया था। जो सब जानकर वो काफी हैरान होते हुए बोलती है, क्या जुआन मिंग मारा गया और वान
सियाओ तुम दोनों के द्वारा हरा दिया गया है। जिसपे म्याओ म्याओ हंसते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, वो आदमी बहुत ही घमंडी था। वो मेरे और सियाओ नानजी के द्वारा काफी बुरी तरह पीटा गया है। जिसपे वो चिंता करते हुए बोलती है, क्या वहाँ पर कोई और भी था जिसने इस सबको होते हुए देखा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हाँ तो फिर ठीक है, वान जियाओ हारा है इसलिए वो ये सब बातें किसी को नहीं बताने वाला, इससे उसकी ही बदनामी होगी। और स्वान मिंग मारा गया है इस बारे में तो मुझे पता तक नहीं, मुझे बस 6 डेसोलेट बैटलफील्ड की चिंता है। अगर वहाँ से ये खबर फैल गई तो तुम दोनों काफी परेशानी में पड़ सकते हो। जिसपे म्याओ म्याओ बोलती है, सिस्टर सू हमें और भी बताओ। ठीक है, जैसा कि तुम लोगों ने कहा तुम लोग इमॉर्टल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो। इमॉर्टल फुसेंग के गेस्ट के तौर पर वहाँ काफी सारे लोगों के ध्यान और आकर्षण का केंद्र तुम लोग होगे। और कि वैसे ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।